Hello everyone. Today in this lecture we will discuss the Maxwell square in thermodynamics. With the help of Maxwell square we describe many formulas which are very helpful for solving questions directly. So with the help of Maxwell square we don't have to do and derive any equation. With the help of this square we will write many equation. So let we start. हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है. तो स्क्वायर बॉक्स को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है एंड दैट ट्रिक इज सत्य प्रकाश. यहां से इस कॉर्नर से स्टार्ट होती है. सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड. सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड. ठीक है. और अब बीच में भी लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, SUV कार्स होती हैं तो SUV. ठीक है. और इन SUV कार का क्या हो गया, वेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने तो VAT वेट, तो यहाँ पे आएगा वेट. ठीक है. और ऐसा होने से सत्य प्रकाश क्या कहता है, हे गॉड. क्या कहता है, हे गॉड. ठीक है. सत्य प्रकाश क्या कहता है, हे गॉड. अब हम क्या लिखते हैं, इनका नाम लिखते हैं. ठीक है. जो ट्रिक्स लिखी है इनका, तो सत्य प्रकाश का S आ गया यहाँ पे, हे का H आ गया यहाँ पे, P का प्रकाश का P, G, T टायर्ड का T, A वेरी का V और U का U. These are the different quantities which we used in thermodynamics like pressure, temperature, Gibbs free energy, internal energy, entropy, enthalpy, volume, like this. ठीक है. अब हम क्या होगा, इस स्क्वायर का, कौन सी स्क्वायर का, इस स्क्वायर का यूज करके अलग अलग इक्वेशंस लिखते हैं. ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट. कैसी, कौन सी इन इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, मैक्सवेल इक्वेशन. ठीक है. हम दोबारा ड्रॉ करते हैं स्क्वायर को. ठीक है. और हम स्क्वायर के अंदर क्या लगाने पड़ती है, दो एरोज लगानी पड़ती हैं. और ये एरो क्या होती है, सत्य प्रकाश S से T की तरफ जाती हैं, S से T की तरफ जाती हैं. ठीक है. और एक एरो क्या होती है, एक मिनट, एक एरो प्रकाश से वेरी की तरफ जाएगी, P से V की तरफ. ठीक है. हमारे पास दो एरो होती हैं. और यहाँ पे S क्या होता है, S क्या होता है, यहाँ पे S होता है एंट्रोपी. ठीक है. P प्रेशर, ये हम सब लिख लेंगे, SPVT, SUV वेट, हे गॉड. ठीक है. तो हम क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, S से. पहले हम सबसे पहले इक्वेशन कहाँ से लिखते हैं, S से V की तरफ जा रहा है, S से V की तरफ जा रहा है और इसमें P से T की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो S बाई V और इसमें क्या हो रहा है, P बाई T. ठीक है. पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल्टा S बाई डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T. ठीक है. अब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, अब एरो दोनों साइड ब्रैकेट लगाएंगे. अब देखो हमेशा क्या होगा, S से एरो किस पे जा रहा है, T पे. तो स्टार्टिंग क्या है, S से तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जा किस पे रहा है, T पे, मतलब T पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. जब भी हम T की इक्वेशन लिखेंगे तो T और V पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एरो इनके ऊपर आ रहा है. ठीक है. और S और P से इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एरो दूर जा रहा है इनसे. ठीक है. S और P से.
तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल एस बाई डेल वी और डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। अब देखो एस के अपोजिट में क्या है, एस के अपोजिट में है टी, तो नीचे क्या लिखेंगे इनके, टी लिख देंगे टेम्परेचर, और पी के अपोजिट में क्या है वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। आपको मेरे को समझ में आया हुआ पहला इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आती है डेल एस बाई डेल पी। ऐसा ही हम क्या होगा दूसरी इक्वेशंस के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही क्या होगा, एक दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, एरो लगा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एस, यहाँ पे क्या आएगा पी, वी टी, एस यू वी कार, वेट, हे गोल्ड, ठीक है। हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एरो को कौन सी साइड मूव करवा रहे हैं, एस से पी, और अब किस में कौन सी साइड करवा रहे हैं, वी से टी की तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस बाई पी, एस बाई पी इज इक्वल टू, और क्या आ जाएगा वी बाई टी, क्या आ जाएगा वी बाई टी, ठीक है। और दोनों की साइड क्या लगा देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल एस बाई पी इज इक्वल टू वी बाई डेल टी, ब्रैकेट दोनों साइड, ठीक है। अब भी एस से स्टार्ट हो रहा है तो इस पे आ जाएगा क्या पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है वी पे एरो आ रही है, तो वी पे एरो आ रही है तो मतलब क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब देखो एस से किस पे जा रहा है, टी पे, तो यहाँ पे क्या नीचे कांस्टेंट टी, और यहाँ पे क्या हो रहा है वी से किस पे जा रहा है, पी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेशर, वी से किस पे जा रहा है, मतलब वी का अपोजिट क्या कौन सा है, पी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करूं, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, वी से एस की तरफ, वी से एस की तरफ, और टी से पी की तरफ, टी से पी की तरफ, ये इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, v बाई एस, v बाई एस इज इक्वल टू टी बाई पी, ठीक है। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल v बाई डेल एस इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो यहां से एरो टी के ऊपर आ रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एरो किस पे आ रहा है, वी पे आ रहा है, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों पे नेगेटिव साइन, ठीक है। वी का अपोजिट पी है और टी का अपोजिट एस है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इसमें फोर्थ फॉर्मूला है वो देखते हैं। अब फोर्थ है P से S की तरफ, यही बचा है P से S की तरफ, यहाँ पे फोर्थ लिख दिया मैं, और इसमें T से V की तरफ, ठीक है, फोर्थ लिख दिया, मतलब फोर्थ फॉर्मूले के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, P से S की तरफ मतलब P बाई एस इज इक्वल टू टी बाई वी, टी बाई वी, ठीक है। पार्शियल साइन लगा देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल पी बाई डेल एस ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल वी ब्रैकेट बंद। अब कैसे साइन आएगा, देखो P के अपोजिट में क्या है, V लगा दिया, V नीचे लिख दो, ठीक है। T के अपोजिट में क्या है, S, S लिख दो। एरो कहाँ से जा रहा है, P से V की तरफ जा रहा है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब एरो T के ऊपर आ रहा है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। जिसके ऊपर है एरो आएगा V और T के, उनका साइन क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास U, H, G और A तो बच ही गया, ठीक है।
अब इनके फॉर्मूले और देखो, ठीक है। वन मिनट, एरो लगा देता हूं मैं। ठीक है, क्या आएगा? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड वेट SUV हे गॉड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? H से। किससे स्टार्ट करते हैं? H से। तो इनका फॉर्मूला कैसे लिखना होता है? DH। ठीक है, इनका भी डिफ्रेंशिएशन होता है DH। अब देखो इनकी साइड कौन कौन प्रेजेंट है? S प्रेजेंट और P प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? DS और क्या लिख देंगे? DP। ठीक है, एक S प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। अब बताओ, अब S के अपोजिट में क्या है? S के अपोजिट में T है। S के अपोजिट में T है, आगे क्या लिख देंगे? T लिख देंगे। ठीक है, P के अपोजिट में क्या है? V है। P के अपोजिट में क्या है? V है, V लिख देंगे। ठीक है, S से एरो दूर जा रहा है तो S पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। P से एरो दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये हमारे पास क्या हो गया? पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं G से। H हो गया, अब G पे आते हैं। G से एक एरो है P की तरफ जा रहा है, एक एरो T की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? DG इक्वल टू DT। ठीक है, और क्या लिखेंगे? DP। क्या लिखेंगे? DP। एक एरो P की तरफ जा रहा है, एक एरो T की तरफ जा रहा है। अब साइन हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो P के अपोजिट में क्या है? V, तो आगे लिख दो VDP। ठीक है, और T के अपोजिट में क्या है? S, क्या लिख दो? S लिख दो। ठीक है, T के अपोजिट में S, P के अपोजिट में V लिख दिया। अब बताओ P से एरो दूर जा रहा है, मतलब P का बड़ा साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, और T पे एरो आ रहा है तो मतलब साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम U के ऊपर, तीसरा फॉर्मूला। U की बात करें साहब तो क्या लिख देंगे? DU इज इक्वल टू, एक साइड क्या है? S है और एक साइड क्या है? V है, क्या लिख देंगे? DS और एक साइड क्या लिख देंगे? DV। ठीक है, अब S से दूर जा रहा है क्या? T, तो क्या लिख देंगे? TDS। ठीक है, और V से दूर जा रहा है क्या? P। V से दूर जा रहा है P, क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। ठीक है, TDS पॉजिटिव रहेगा क्योंकि S से दूर जा रहा है एरो T पे, तो S पे तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? P से एरो, सॉरी V से एरो, V के ऊपर एरो आ रहा है। ठीक है, साइन हम इसके अकॉर्डिंग देख के लगा रहे हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो V के ऊपर एरो आ रहा है और V और T के ऊपर एरो हमेशा क्या रहता है? साइन नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? TDS माइनस P इंटू DV। ठीक है, फोर्थ क्वांटिटी होती है हमारे पास DA। DA इज इक्वल टू क्या होता है? एक साइड V है, एक साइड T है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? DV, और एक साइड क्या लिख देंगे? DT। ठीक है, V से क्या आ रहा है? P आ रहा है, तो V के आगे क्या लिख देंगे? P, और T पे क्या आ रहा है? S आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? S, और दोनों क्या रहेंगे? साइन नेगेटिव, क्योंकि V पे भी एरो आ रहा है और T पे भी एरो आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई? चार फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है, किसकी बात हमने बता दी? H की बात बता दी, और इन सब की बात हमने इस फॉर्म के अंदर बता दी। ठीक है, तो इस फॉर्म में कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको मैक्सवेल का चार्ट दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इक्वेशंस और आती हैं, फिर ये क्या होता है? तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा हम क्या करते हैं? ग्राफ को बनाते हैं, डायग्राम को। ठीक है, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट।
ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे सत्य SHP PGT PGT, कैसे भी याद कर लो जैसे आपको याद होता है, PGT का टीचर, वेट SUV। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनके ऊपर सिंगल टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, ठीक है, एंट्रोपी, वॉल्यूम, इनके ऊपर निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर के ऊपर बात करता हूँ, T पे। तो इसमें हमको क्या लिखना पड़ता है, जैसे T है, T के अपोजिट में कौन सा है, S। T के अपोजिट में कौन सा है, S। इसमें कोई नेगेटिव सा आ जाएंगे, 1 मिनट यार। T के अपोजिट में, ओहो, T के अपोजिट में कौन सा है, S। ठीक है, तो हमेशा डिनोमीटर में क्या लिख देंगे, दोनों साइड इज इक्वल टू S लिख देंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसमें भी, दोनों साइड क्या लिख देंगे, SS, और एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। अब देखो, अब इस S की कहानी स्टार्ट होगी। देखो S है ना, T के अपोजिट में कौन सा है, S के एक साइड कौन सा है, H, और एक साइड कौन सा है, U। तो क्या लिख देंगे ऊपर, एक तो लिख देंगे डेल H और एक लिख देंगे डेल U। ठीक है। और अब देखो H के साइड में क्या है, P प्रेजेंट है, और U के साइड में क्या प्रेजेंट है, V प्रेजेंट है। तो H साइड में P प्रेजेंट है तो P को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इनके पैरों में गिरा देंगे, और U को क्या लिख देंगे, V के पास लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नीचे V। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और एरो कहां से जा रहा है, S से जा रहा है, किसकी तरफ, T की तरफ, तो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो मेन रोल क्या रहता है, जिसका लिखना है उसके अपोजिट का, सारा रोल किसका है, जिसका लिखना है, जैसे T का लिखना है, T के अपोजिट है S है, तो सारा रोल S है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, पॉजिटिव साइन भी और न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, अब ऐसा ही हम दूसरा लिखते हैं, किसके लिए, P के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखें, हम ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब P है, P के अपोजिट में क्या है, P के अपोजिट में क्या है, V है। ठीक है, क्या लिख लेंगे, V लिख लेंगे। ठीक है, क्या V लिख, पार्शियल V, दोनों साइड पार्शियल V लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब V के साइड में क्या है, A है, V के साइड में क्या है, A है, और क्या है, U है। एक मिनट, लेट मी चेंज मार्कर। हाँ, V के साइड में क्या है, अब ये है V के साइड में क्या है, A है, और क्या है, U है। तो क्या लिख लेंगे, पार्शियल A और पार्शियल U। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब A के साइड में क्या है, T है, तो नीचे इसके पैरों में कौन से, किसको गिरा देंगे, T को, कि भाई तू भी आ जा। ठीक है, और U के साइड में क्या है, S है, तो U के साइड में S है, तो S को इसमें गिरा देंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, U की, सॉरी, P के अपोजिट किसकी बात कर रहे हैं, V की, और V पे क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, तो क्या होगा, इसका भी साइन नेगेटिव, इसका भी साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, दो इक्वेशन लिख दी। तीसरी इक्वेशन किसके लिए लिखें, S के लिए लिखेंगे, अब इस S के लिए। ठीक है, जल्दी से लिखते हैं, देखो S इज इक्वल टू, ये हमारा काम अब जल्दी हो जाएगा। S के अपोजिट में क्या है, T, नीचे डेल T, नीचे डेल T। ठीक है, T के साइड में क्या है, A, अब कहानी इसकी है सारी, T के साइड में क्या है, A लिख लिया साहब। ठीक है, और क्या है, G लिख लिया साहब, डेल G और डेल A। ठीक है, अब देखो G के साइड में क्या है, P, तो नीचे क्या आ जाएगा, GP, और A के साइड में क्या है, U, तो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी V, क्या आ जाएगा, V। ठीक है, ये V है, ये U। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, V। अब साइन देखो, किसके ऊपर एरो आ रही है, S की एरो किस पे ऊपर आ रही है, T के ऊपर, तो कैसे साइन रहेंगे, दोनों नेगेटिव, क्योंकि एरो इसी के ऊपर आ रही है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब फोर्थ किसके बारे में लिखेंगे, V के बारे में लिखेंगे। ठीक है, V के बारे में लिखेंगे, ये रहा V।
वी के अपोजिट कौन सा है, पी, वी के अपोजिट कौन सा है, पी, ठीक है, लिख दो डेल पी इज इक्वल टू डेल पी, ठीक है। अब पी की कहानी चलेगी, पी के साइड में क्या है, एच, डेल एच, और क्या है, जी, डेल जी, ठीक है। पी के साइड में एच है और क्या है, जी। अब देखो एच के साइड में क्या है, एस, पैरों में किसको गिरा दो, एस को। जी के साइड में कौन है, टी, टी को गिरा दो, ठीक है। अब किसका लिख रहे थे, वी का लिख रहे थे, वी के अपोजिट में क्या था, पी था, और पी से तो एरो स्टार्ट होता है, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूले ये आ गए, ठीक है, 1 2 3 4। इन फॉर्मूलाज का हम आगे पूरे थर्मो में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले इनको पढ़ा दिया मैंने कि भाई मैक्सवेल इक्वेशन डायरेक्टली यूज आएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।